हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। 70 मिलीलीटर ब्लड जो है एक कार्डियक साइकिल में हार्ट पंप आउट करता है। एक बहुत पतला ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी, क्योंकि उनके एक्यूमुलेशन से क्या होगा, हर सेकंड हमारे बॉडी के अंदर एक साइलेंट जर्नी चल रही होती है और उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को स्टडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विक रिवीजन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Human beings like other multicellular organisms need a regular supply of foods. बाकी सारे organisms की तरह human beings को भी चाहिए regular supply of food, oxygen और बहुत कुछ, right? So this function, ये जो function है ये कौन perform करता है? Circulatory system और transport system. Transportation in human beings, सबसे पहले human beings की बात करते हैं। तो circulatory system जो है वो किसके लिए responsible है? For transport of various substances in human beings. It is composed of, क्या क्या होता है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड जो है वो क्या करता है? सारे सब्सटेंस को कैरी करता है, राइट? अब सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है which is composed of cardiac muscles, और ये इतना छोटा होता है कि हमारे एक मुट्ठी में आ जाए, right? So it is so small that it can be fit inside an adult's wrist. Heart is a pumping organ. Pumping organ है ये, blood को pump करता है। Human heart जो है 4 चेम्बर का बना होता है, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Systole. What do you mean by systole? Contraction of cardiac muscles is called systole. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है कार्डियक मसल का उसको बोलते हैं डायस्टोल। ये है आपके हार्ट का डायग्राम, इसका लेबलिंग आपको आना बहुत जरूरी है। आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबलिंग लर्न कर लेना। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, अब क्या क्या है? वही पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ। अब हार्ट को ना हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं, उसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है वो। ऑलराइट, इट्स टू सिंपल। सी, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, राइट? जिसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंस? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो बॉडी से आएगा हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। ऑलराइट, और राइट एट्रियम जब ब्लड को कलेक्ट कर रहा है वो रिलैक्स करेगा। क्लियर? नाउ राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। नाउ राइट एट्रियम जब राइट वेंट्रिकल को ये ब्लड दे रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऑलराइट, और राइट वेंट्रिकल जो ब्लड कलेक्ट कर रहा है वो रिलैक्स करेगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां आएगा? लंग्स में। अगेन जब राइट वेंट्रिकल ब्लड लंग्स को दे रहा है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ब्लड आ गया लंग्स में, लंग्स में जो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड था वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। क्लियर? यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर? अब ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चला जाएगा। कैसे जाएगा? सी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। अगेन लेफ्ट एट्रियम जब ब्लड को कलेक्ट कर रहा है तो वो रिलैक्स करेगा। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जब वो ब्लड दे रहा है क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल ले रहा है तो वो रिलैक्स करेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वहां से ब्लड कहां जाएगा? इनटू द बॉडी पार्ट्स। अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल से जब बॉडी पार्ट्स में जा रहा है तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? किसके थ्रू जाएगा? वाया आयोटा।
दिस इज द मैकेनिज्म, कीप इट टू इजी। जितना सिंपल रखोगे उतना आपको याद रहेगा, उतना आप अच्छे से लिख पाओगे। क्विक रिविजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स, लंग से हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स। क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड। आर्टरीज क्या है? ये है थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, हार्ट से लेके अलग अलग ऑर्गन्स में देगा। अब इसमें पल्मोनरी आर्टरी ना, ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। क्लियर? नेक्स्ट इज वेन्स। हाँ, ये थिक वॉल क्यों होता है? क्योंकि हार्ट से बॉडी में जा रहा है, राइट? और हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए इसके वॉल्स जो है वो थिक होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कम्स वेन्स। वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम अलग अलग पार्ट से लेकर हार्ट तक। अगेन पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग से हार्ट तक। देन कम्स कैपिलरीज, ये भी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें सिंगल सेल वॉल्स होते हैं। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। ये कैरियर है अलग अलग सब्सटेंस का। किससे बना हुआ है ब्लड? प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा ये पेल कलर्ड लिक्विड है विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ये रेड कलर के होते हैं, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, याद रखना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इसीलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, राइट? So some part of carbon dioxide is also transported through hemoglobin. And then comes white blood corpuscles. These are of pale white color. They play important role in the immunity. Platelets किसके लिए responsible है? Blood coagulation. Blood coagulation is a defense mechanism which prevents excess loss of blood. कभी अगर चोट लग जाए तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है ना, that is due to platelets in case of an injury. All right? Then comes lymph जो है ये ब्लड से सिमिलर होता है, बट लिम्फ के अंदर आरबीसी होते नहीं है। लिम्फ जो है वो फ्लूइड से बना होता है जो ब्लड कैपिलरी से लीक होता है और ये चला जाता है टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेस में। ये फ्लूइड कलेक्ट होता है लिम्फ वेसल के थ्रू एंड फाइनली ये चला जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इम्यून सिस्टम में भी लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, ब्लड कैपिलरी से एस्केप होता है इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। इसमें प्रोटीन्स कम होते हैं एज कंपेयर टू ब्लड। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। और फिर हम आ जाते हैं डबल सर्कुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द डबल सर्कुलेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या है डबल सर्कुलेशन। इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में 2 बार घूमता है, तो ये जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। वन कंप्लीट हार्ट बीट जिसमें सारे चैम्बर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल। तो हार्ट बीट जो है कितने होते हैं हमारे पर मिनट? 72 टाइम्स नॉर्मल अडल्ट के अंदर। इन वन कार्डियक साइकिल हार्ट पंप्स आउट 70 मिलीलीटर ब्लड। 70 मिलीलीटर ब्लड जो है एक कार्डियक साइकिल में हार्ट पंप आउट करता है। तो डबल सर्कुलेशन क्या इंश्योर करता है? कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बहुत जरूरी है ऑप्टिमम एनर्जी के लिए। क्लियर दिस मच? सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू होता है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो मेनली पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या क्या होता है इसमें? ट्रैकेट्स,
जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइम एंड जाइलम फाइबर। ऑलराइट, ये सब कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं। फ्लोएम क्या क्या होता है इसके अंदर? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सेंट ऑफ सैप, upward movement of water and minerals from roots to different plant parts is called ascent of sap। ये आप ध्यान रखना, इसका डेफिनेशन लर्न कर लेना। बॉटम, रूट से लेकर सारे पार्ट्स तक जो है पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। सो मैनी फैक्टर्स एट अ प्ले ऑफ एक्सेंट ऑफ सैप एंड इट टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स। दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। रूट प्रेशर, क्या है रूट प्रेशर? वॉल्स ऑफ सेल्स ऑफ रूट हेयर्स आर वेरी थिन। रूट के जो हेयर्स है वो बहुत पतले होते हैं। सो सॉइल में से पानी जो है वो रूट हेयर में एंटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से या फिर आयनिक डिफरेंस की वजह से। तो रूट प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के मूवमेंट के लिए स्टेम तक। कैपिलरी एक्शन क्या है? एक बहुत पतला ट्यूब होता है जिसको बोलते हैं कैपिलरी। वाटर और एनी लिक्विड रेजेस इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्सेस, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। एडिशन कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं जाइलम के अंदर फोर्स ऑफ एडिशन एंड कोहेजन के वजह से। और फिर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके वजह से होता है? एनर्जी यूटिलाइजेशन की वजह से। Thus, unlike the transport through xylem, it is a form of active transport. Moreover, the flow of substance through phloem takes place in both directions. Water का movement क्या था? Unidirectional. क्यों unidirectional? क्योंकि वो रूट से निकल रहा है और सारे पार्ट्स तक जा रहा है, तो वापस नीचे नहीं आ सकता। लेकिन इसका क्यों डबल डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शन है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होते हैं? इनटू द लीव्स। लीव्स में फॉर्म होते हैं, तो लीव्स से लेके वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, सब जगह जाएगा जिस जिसको चाहिए। ऑलराइट, so absorption and upward movement of water and minerals by creating pull create करके ये मूवमेंट करता है। प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और अब हम करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑलराइट, very important topic. Again, let's get started. Removal of harmful waste from the body is called excretion. बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और ये जो वेस्ट है इसको बॉडी से रिमूव करना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि उनके एक्यूमुलेशन से क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट होंगे, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट होंगे। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये किससे बना हुआ है? इसके अंदर क्या क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज, ट्यूब, यूरेटर जो दोनों किडनी से निकलता है, एंड ये चला जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा, वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो यस, ह्यूमन बीइंग्स excretory system consists of pair of kidneys, urinary bladder, pair of ureter, urethra. Alright, kidney आपका bean shape का होता है, which lies near the vertebral column in the abdominal cavity. Kidney is composed of many filtering units. बहुत सारे filtering units होते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं nephrons. तो nephron जो है आपका functional unit होता है किडनी का। ये आ गया आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। अगेन इसका भी लेबलिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है, एंड इट्स टू इजी। ऑलराइट, यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी कैसे होता है? यूरिन फॉर्मेशन, सी यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड ये सब ब्लड से फिल्टर आउट हो जाते हैं। ये सब क्या होंगे? ब्लड में से फिल्टर आउट होंगे, और ये चला जाएगा बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल में गया, और वहां पे क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा? ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी इनमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं फिल्ट्रेट में से, वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कैपिलरीज के थ्रू। इतना होने के बाद होगा सिक्रीशन। एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट्स ये सब ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो जाएंगे, which opens up into the collecting duct and then into the ureter. Urine produced in the kidney passes through the ureters. अब किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होगा, ये यूरेटर के थ्रू पास होगा into the urinary bladder. यहाँ पे ये स्टोर्ड रहेगा
until it is released through the urethra. So purpose of making urine क्या है? Is to filter out waste product. जो भी waste product है उसको filter out करना from the blood. क्या क्या? यूरिया जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है. क्लियर? हमने सब कुछ देख लिया. क्या क्या देखा? 3 स्टेप्स में कि यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और हमने देखा यूरिन मेकिंग का पर्पस. क्लियर? Then comes hemodialysis, the process of purifying blood by an artificial kidney. Artificial kidney से blood को purify करने का जो process है उसको हम क्या बोलते हैं? Hemodialysis. ये किस में किया जाता है? उन patients के अंदर जिनका kidney fail हो जाता है. Clear? And then comes nephron, most important. Nephron जो है ये tangled mass of tubes से बना होता है. ट्यूब्स के बहुत सारे ऐसे tangled mass होता है, उससे बना होता है. एक फिल्टरिंग पार्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच. ग्लोमेरुलस के साथ रीनल आर्टरी अटैच होता है. आर्टरी जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? एफेरेंट एट्रियोल. एंड जो रिसीव करता है ग्लोमेरुलस से उसको बोलते हैं एफेरेंट एट्रियोल. ग्लोमेरुलस एक कैप्सूल पोर्शन में एनक्लोज्ड होता है, उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल जो है वो फाइन ट्यूब में एक्सटेंड होता है जो कि बहुत ऐसे कॉइल्ड होता है. सो ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट व्हिच फाइनली गोज इनटू द यूरेटर. क्लियर? This is the structure of nephron and you must know the labeling of this. Clear? And the last is excretion in plants. सिर्फ ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही एक्सक्रीशन होता है, इवन प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है. कैसे होता है? एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर थ्रू स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. राइट? स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है वो एक तरह का एक्सक्रीशन ही है. दूसरा, उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लीव्स, बाग, इन सब में स्टोर्ड रहेंगे, और जो पत्तियां सूख के नीचे गिर जाती है वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन ही है. Plant excrete some waste into the soil around them. Gums, resin, old xylem, वो जो gums, resin सब निकलता है ये भी उनका excretion ही है. Clear? So this was all about transportation. I hope you understood. Now अच्छे से एक बार फटाफट से रिविजन कर लेना, डिटेल में स्टडी कर लेना. Share this maximum with your friends and I'll see you in the next video. Thank you. This is Priyanka signing off.